I talked about it. I said why the weight is increasing. Surgery is not a solution. ये तो मैं बोल ही रहा हूँ ना. Surgery is not a treatment. It is not a solution. Surgery just a little management. Surgery management होता है. एंटी डिप्रेसेंट से एक इंसान का डिप्रेशन ठीक हो गया. मुझे तो एग्जाम्पल दे दीजिए. एंटी डिप्रेसेंट से किसी का भी डिप्रेशन और मेंटल इशू ठीक नहीं होता, इनफैक्ट खराब होता. आपको थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगता है. मुझे आप बताइए ना, ड्रग एडिक्ट अगर सबसे खुशहाल होते दुनिया में तो सारे ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं. क्या ड्रग खा के खुशी पाना ये क्या ट्रीटमेंट है? जिंदगी भर ड्रग खाते रहो. सो मेंटल इशू किसी भी, आई हैव सेड इट, अगर आपने देखा नहीं तो बता. जब जैसे शुरुआत क्या, आई टॉक्ड अबाउट इट. मेंटल इशू किसी दवाई से ठीक नहीं होता. एंड देर आर पीपल, मेंटल इशू को आप कैसे समझते हैं? माइंड होता क्या? पहली बात तो माइंड का डेफिनेशन ही नहीं है. एलोपैथी माइंड को जानता ही नहीं. दे एक्सेप्ट इट. इनफैक्ट एलोपैथी किसी भी बीमारी को नहीं जानता. मालूम है आपको? डायबिटीज क्यों होती है उनको नहीं मालूम. ब्लड प्रेशर क्यों होता है उनको नहीं मालूम. हार्ट डिजीज क्यों होता है नहीं मालूम. थायराइड क्यों होता है नहीं मालूम. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्यों होता है नहीं मालूम. कम से कम गूगल में जाके ही आप पूछ के देख लो. दे विल कम टू एन एंड स्टॉप एट सम पॉइंट. कहीं भी जाके बोलेंगे हमें नहीं मालूम. तो माइंड का तो पहले डेफिनेशन नहीं मालूम उनको. और आप सोच रहे हैं जिसको मालूम ही नहीं है जिस बीमारी के बारे में, वो ट्रीट कर देगा. ऐसे कैसे? मतलब इतने भी हम गए गुजरे नहीं, भारतीय हैं, समझदार लोग हैं. तो जब उनको मालूम ही नहीं कि प्रॉब्लम क्या है तो ठीक कैसे करेंगे? ऐसे तो आप भी अपने लाइफ में ठीक करते हो. चॉकलेट खा के किसी को थोड़ा ठीक लगता है तो वो डिप्रेशन में चॉकलेट खाने लग जाता है. क्या वो इलाज हो गया? तो आपका सिस्टमिक प्रेशर, इकोसिस्टम यानी बॉडी और उसके फंक्शन का इकोसिस्टम है, उसका जो प्रेशर जिसके कंपल्शन में आपका शरीर काम करता है उसे हम माइंड कहते हैं. अगेन प्रेशर पार्ट आ गया, यानी कुंभक ही है वो. माइंड एक कुंभक रिदम है जो खराब हो चुका. कुंभक सही तरीके से करेंगे ठीक हो जाएगा. इतना आसान. कोई भी डिप्रेसिव बंदा कुंभक करेगा तो डिप्रेशन में नहीं रह सकता. टाइम वेरी करेगा हर एक इंसान का. आपके बीमारी का मोमेंटम कितना है? अगर आपने 20 साल 25 साल 30 साल में दवाइयां खा खा के और इसका कोई प्रॉपर इलाज ना करवा के इसका मोमेंटम इतना बढ़ा दिया कि आज बहुत हालत खराब हो गई है, तो थोड़ा टाइम लगेगा. बस इतनी सी बात है. किसी को 3 महीने में प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, किसी का 6 महीने में ठीक हो जाएगा, किसी को 3 साल भी लग सकता है. बट आप मुझे बताइए, आप कौन से टनल में घुसना चाहते हैं? जिसके एंड में लाइट है या जिसके एंड में लाइट ही नहीं है? आप जो आज जिस टनल में घुसे हुए हैं, जिस सुरंग में घुसे हुए हैं, उसके आगे लाइट ही नहीं है. और कुंभक वो टनल है जिसके आगे लाइट है, 100% है. टाइम का फर्क है. तो अगर 3 साल में आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है तो ये एक्चुअली में चमत्कार ही है. क्योंकि आप सोचते हैं मेरी एक गोली खा के प्रॉब्लम ठीक हो जाती है. नहीं साहब, आप अपनी पूरी उम्र देख लीजिए, प्रॉब्लम ठीक ही नहीं हुई. तो ये जरूरी है, ये कीजिए, आप इससे आराम से निकल जाएंगे. ये पक्का है कि आप इससे निकल जाएंगे, 100% गारंटीड. बट आपको देखिए, जो मेंटली थोड़ा डिविएटेड होता है उसको ना अपनी लाइफ में एक ऑर्डर लाने में ही बहुत दिक्कत हो जाती है. अगर हम बोलेंगे ये करिए, प्रैक्टिस करो, तो प्रैक्टिस करने में ही मतलब उसकी शुरुआत में ही 6 महीने साल भर लग जाएंगे. लेकिन अगर आप कमिटेडली करने लग गए, अगर आप एक चीज को पकड़ के केवल एक चीज अपनी लाइफ में करने लग गए, वो आपकी पूरी लाइफ बदल देती है. तो शुरुआत कीजिए, कमिटमेंट रखिए, टारगेट लीजिए, लंबा टारगेट लो, साल भर का एक टारगेट लो, 6 महीने का. जिनको कम प्रॉब्लम है वो 6 महीने का एक टारगेट लें. उस समय में वो बिल्कुल ही रिलीजियसली, कमिटेडली एक प्रैक्टिस को अपनी लाइफ में लेके आए, और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ ऐसी बदलेगी और ऐसी चीजें आपको मिल सकती हैं जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा.
बिकॉज योर लाइफ इज सच मैजिक। आपका शरीर एक बहुत कमाल का मैजिक है, उसको वो मैजिक करने के लिए आप सपोर्ट करो।